वेलकम माय स्टूडेंट। पुनः हम लोग अपनी दूसरी वीडियो के लिए आ रहे हैं सामने। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि समावयवता क्या है, समावयवता कितने प्रकार की होती है। संरचनात्मक समावयवता में हम लोग पढ़े थे श्रृंखला समावयवता और स्थान समावयवता। आज हम लोगों का इस वीडियो में चर्चा होगा तीन संरचनात्मक समता बचे हुए हैं। एक है हम लोगों का क्रियात्मक समूह समावयवता, और दूसरा है मध्यावयवता, और तीसरा है चलावयवता। आज हम लोगों की चर्चा इन्हीं तीनों बिंदुओं पर चलेगी और बेहतरीन चर्चा हम लोग करेंगे। और आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग ध्यान से और नोट कॉपी कलम ले करके बैठिए, और जो भी चीजें पढ़ाया जाए उसको आप लोग नोट भी तैयार करते रहिए। और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंजॉय लेकर के, एंजॉय लेकर के आप लोग जो है इसको पढ़िए। क्रियात्मक समूह समावयवता के डिफिनीशन चार्ट में क्या होगा, यहां ध्यान दो। अणुसूत्र समान क्या होंगे बेटा, अणुसूत्र समान, अणुसूत्र समान परंतु क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह भिन्न, क्रियात्मक समूह भिन्न, क्रियात्मक समूह भिन्न। देखो बेटा, इसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहली हेडिंग में जो आपको मैं दोनों एग्जाम्पल दिया था वो सब क्रियात्मक समूह के ही एग्जाम्पल थे। उसी एग्जाम्पल को रिपीट कर देते हैं। ध्यान देखो, पहला क्या है, पहला एग्जाम्पल है C2H6O। इसमें क्या बना था, CH3, CH2 और OH। दूसरा क्या था, CH3O और CH3। ये क्या है बेटा, ये है एथेनॉल, जिसका जनरल नाम क्या बताया जाए आपको, एथिल अल्कोहल। ये कौन है, ये है मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। इसका जनरल नाम आपको क्या बताए थे, डाइमेथिल ईथर। यहां देखो दूसरा एग्जांपल क्या था, दूसरा एग्जांपल था C3H6O। इससे क्या है, दो CH3, CH2 और CHO। इसका क्या नाम था, प्रोपेनल। इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, एल्डो ग्रुप है। ये ग्रुप जो है एल्डो ग्रुप कहलाता है। यहां जरा देखो, दूसरा इसका कौन है, CH3CO और CH3। इसका क्या नाम किए थे, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। ये दोनों क्या है, क्रियात्मक समूह में अंतर है। यहाँ एल्डो ग्रुप, यहाँ कीटो ग्रुप, यहाँ एल्कोहल ग्रुप, यहाँ ईथर ग्रुप। तो क्रियात्मक समूह में भिन्नता है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिए थे, C6H6O। इसका क्या दिए थे, C23H6O। ये अणुसूत्र एक ही है, केवल क्रियात्मक समूह में भिन्नता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्रियात्मक समूह समावयवता। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, ये तो दो एग्जाम्पल आपको दिया गया है, और परीक्षा में आपको एक ही एग्जाम्पल लिखना है। जरूरी नहीं कि परीक्षा में 3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल लिखिए, है कि नहीं। जब भी पेपर सॉल्व करिए तो नंबर देख लिया करिए कि कितने नंबर में पूछा गया है। 2 नंबर में अगर पूछा गया है तो मैक्सिमम 5 लाइन से 6 लाइन, या आप बहुत करो तो आधा पेज लिख सकते हो। उससे ज्यादा आपको जाना नहीं। ये नहीं कि 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है और 2 नंबर में को मिलना है, उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं, और लिख दिए 3 पेज, तो क्या फायदा एक्स्ट्रा मेहनत करने से। तो एग्जाम्पल जो है, आप कई एग्जाम्पल
लेकर के आप इसको बेहतर ढंग से समझ लीजिए और परीक्षा में वही लिखिए जो आपको आसान लगे। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, चौथे नंबर पर। चौथे नंबर का हमारा कौन सा समावयवता है, चौथे नंबर का है मध्यावयवता। देखो बेटा, नाम से ही पता चल रहा है कि मध्य, मध्य माने क्या होता है, बीच में। मध्य का मतलब क्या है, बीच में। इसका मतलब क्या है कि इसकी क्रियात्मक समूह जो है बीच में होगा। दोनों तरफ एल्किल समूह होंगे, एक एल्किल समूह इधर होगा, एक एल्किल समूह इधर होगा, और केवल अंतर क्या रहेगा, एल्किल समूह की श्रृंखला की लंबाई में, उसकी लेंथ में अंतर होगा, और क्रियात्मक समूह कहाँ रहेगा, बीच में। तो ऐसे समावयवी को क्या कहेंगे, मध्यावयवता। क्या कहेंगे, मध्यावयवता। तो चौथे नंबर पर क्या है, मध्यावयवता। मध्यावयवता की अंग्रेजी क्या होती है बेटा, मध्यावयवता की अंग्रेजी होती है मेटामेरिज्म। क्या होती है, मेटामेरिज्म। यहां देखो, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह श्रृंखला के मध्य में, श्रृंखला के मध्य में, और दोनों ओर के एल्किल समूह, दोनों ओर के एल्किल समूह में भिन्नता, दोनों ओर के एल्किल समूह में भिन्नता होगी। क्रियात्मक समूह कहाँ होगा, श्रृंखला के बीच में, और दोनों ओर के एल्किल समूह में भिन्नता होगी। और अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे। अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे। अणुसूत्र समान, इनके अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे। अब जरा इनके एग्जांपल देखो। पहला एग्जांपल इनका क्या है, पहला एग्जांपल है ये CH3 CH2O और CH2 CH3। क्या नाम बेटा इसका है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसका IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम होगा इथॉक्सी ईथेन, इथॉक्सी ईथेन है। दूसरा जरा देखो, CH3 और CH2O और CH3। इसका क्या नाम है, मीथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। देखो बेटा, 1 2 3 4 कार्बन यहां भी है, 1 2 3 4 कार्बन यहां भी है। हाइड्रोजन को गिनो, 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन यहां भी है, 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन यहां भी है, एक ऑक्सीजन यहां। इन सबके अणुसूत्र क्या है जरा देखो, C4 H10 और O। लेकिन दोनों ओर की श्रृंखला में अंतर है नहीं, इधर की श्रृंखला में 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन, और इधर दोनों श्रृंखला में 2 कार्बन। तो ये क्या है, अक्रियात्मक समूह बीच में है। क्रियात्मक समूह कहाँ है, बीच में है। तो ये क्या कहलाएंगे, मध्यावयवी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मध्यावयवी। दूसरा एग्जांपल देख लो, ये है CH3 CH2 और CH2 और यहां पर CO CH3। देखो यहां नंबरिंग 1 2 3 4 5। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम है पेंटेनोन
पेंटेनोन 2। दूसरा इसका समावेश देखो CH3 CH2 CO और CH2 CH3 या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये देखो ये क्या है पेंटेनोन 3 पेंटेनोन 3। देखिए इसमें क्या है कीटो ग्रुप बीच में है, इधर किनारे पर एल्किल समूह एक कार्बन का इधर 3 कार्बन का। यहाँ देखो कीटो समूह बीच में लेकिन दोनों ओर की श्रृंखलाएं 2 कार्बन की, तो केवल श्रृंखला में अंतर आ रहा है, क्रियात्मक समूह बीच में है तो ये भी क्या है मध्यावयवी। जरा गिनो तो 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 2 7 3 10 और 1 ऑक्सीजन। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसका भी फार्मूला क्या होगा C5H10O। दोनों का एक ही फार्मूला है, दोनों का एक ही फार्मूला है और क्रियात्मक समूह बीच में दोनों ओर की श्रृंखलाएं भिन्न, तो ये क्या कहलाएंगे मध्यावयवी। और इस गुण को क्या कहेंगे मध्यावयवता। क्या कहेंगे मध्यावयवता। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोगों का लास्ट टॉपिक क्या होगा चलावयवता। चलावयवता में तो बेटा है कोई न कोई तो परमाणु यहाँ डिस्को डांस करेगा, कोई न कोई परमाणु डिस्को डांस करेगा, अपना स्थान बदलेगा और उसके कारण इसके रूप बदल जाते हैं। और परमाणु एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित होगा। कोई छोटा परमाणु जैसे हाइड्रोजन हो गया या OH समूह हो गया या क्लोरो समूह हो गया या अमीनो समूह हो गया, ये छोटा समूह इधर उधर माइग्रेट करता है और अणुसूत्र की रचना में अंतर आ जाता है। यहाँ जरा देखो तो चलावयवता मतलब क्या है वो चल रहा है, कोई न कोई परमाणु चल रहा है ना, और चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है जिसके कारण इसके रूप बदल जाते हैं, अणुसूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। तो इसको क्या कहेंगे चलावयवता। चलावयवता की अंग्रेजी क्या होती है टाटोमेरिज्म। देख लो बेटा 5वें नंबर पर एक पॉइंट आप लोगों को दे रहे हैं, इससे अधिक यूपी बोर्ड में कहीं कोई वो नहीं है और नहीं इससे ज्यादा आपको याद करना, नहीं इससे ज्यादा आप याद कर पाओगे, बहुत ज्यादा है, थोड़ा मोड़ा सिलेबस नहीं है। यूपी बोर्ड का सिलेबस बहुत जबरदस्त है और अगर डीप नॉलेज लोगे कंपटीशन की तैयारी के लिए लोगे तो कोई ऐसा कंपटीशन नहीं जिसमें समावयवता से 2-4 क्वेश्चन न पूछे जाए। हर कंपटीशन में क्वेश्चन इससे आने वाला है। सो एक पॉइंट को आंखों से उठा लेना है और नोट और कॉपी कलम लेकर के बैठो नोट बनाने के लिए। यहां देखो क्या दिया है चलावयवता। अंग्रेजी इसकी क्या है टाटोमेरिज्म। ये इसमें क्या कहा है छोटे परमाणु या परमाणु समूह के स्थानांतरण से 2 या 2 से अधिक संरचना बनती है। 2 या 2 से अधिक संरचना बनती है। जैसे एग्जाम्पल इनका क्या है कीटो इनाल टाटोमेरिज्म।
कीटो इनाल टाटोमेरिज। ये कीटो इनाल टाटोमेरिज का एग्जाम्पल क्या दिया है? छोटे परमाणु या परमाणु समूह के स्थानांतरण से दो या दो से अधिक संरचना बनती है। इसको क्या कहेंगे? चलाव योता है कि नहीं? है किसका? हाँ, ये टाटोमेरिज्म। अब यहां जरा देखो, कीटो इनाल टाटोमेरिज्म के लिए क्या है? एग्जाम्पल किसका लेंगे? एसिटो एसिटिक एस्टर। किसका लेंगे? एसिटो एसिटिक एस्टर। यहां देखो एग्जाम्पल में क्या है? एसिटो एसिटिक एस्टर। ये दो फार्म में होता है, कीटो फार्म में होता है और इनाल फार्म में। अच्छा ये बताओ, अगर बड़का खींच के कहे ईन, तो ईन मतलब क्या होता है? इसका मतलब कार्बन की चेन में कहीं डबल बॉन्ड है। और अगर कह दिया कि आल, तो आल का मतलब जान लो कहीं OH जरूर है, कहीं एल्कोहल ग्रुप है। तो यहां देखो इनकी रचना, ये है CH3 और CO, ये CH, यहां देखो ये, और ये CO O और C2H5। ये क्या है? एसिटो एसिटिक एस्टर। इसका क्या नाम है? एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर। क्लियर? अब देखो बेटा, ये जो हाइड्रोजन है ये दो दो कीटो ग्रुप के बीच में घिरा हुआ है। एक कीटो ग्रुप यहां है और दूसरा कीटो ग्रुप यहां है। तो जब दो दो कीटो ग्रुप के बीच में घिरा है तो ये क्या कहलाएगा? मोर एक्टिव हाइड्रोजन। ये अति सक्रिय हाइड्रोजन है, क्रिया करने के लिए हरदम तैयार रहता है। कौनो इसको ले जाने वाला मिलेगा तो तुरंत चल देगा उसके साथ। तो यहां जरा देखो होता क्या है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां आता है और ये बॉन्ड टूट के चला गया कहां? ऑक्सीजन के पास। कहां चला गया? ऑक्सीजन के पास। अब हाइड्रोजन कैसे निकला? H पॉजिटिव के रूप में। हाइड्रोजन कैसे निकला? H पॉजिटिव के रूप में, और इसके पास एक जोड़ा और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। भाई दो ठो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास। 4 ठो पहले से था, 2 और हो गया। तो ये क्या करेगा? एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे करके इनको अपने से जोड़ लेता है। तो ये इस रूप में आ जाएगा। इसकी संरचना कैसे हो गई? CH3 और फिर यहां ये देखो COH, ये यहां हो गया डबल बॉन्ड CH, और ये COOC2H5। देखो बेटा, यहां तो दोनों कीटो ग्रुप था, यहां तो दोनों और कीटो ग्रुप है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कीटो फार्म। क्या कहते हैं? कीटो फार्म, राइट। लेकिन जो दूसरी संरचना बनी किसके कारण? हाइड्रोजन परमाणु के स्थानांतरण के कारण कार्बन से स्थानांतरित होकर के कहां चला गया? ऑक्सीजन पर। तो ये रचना बनी। अब ये रचना जो बनी, ये कौन सी रचना है? ये तो एल्कोहल वाला ग्रुप है, OH है। OH को क्या कहते हैं? आल। OH क्या कहते हैं? आल। और ये क्या है बीच में? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? ईन। तो ये ईन भी है और आल भी है, सो कॉल्ड ईनाल फार्म। ईनाल फार्म। आइए फिर क्या करेगा? फिर देखो, ये अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ये टूट के यहां गया, और फिर ये न्यूट्रल होने के लिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। न्यूट्रल होने के लिए इनका दिया, ये हाइड्रोजन फिर H पॉजिटिव के रूप में आया, अपनी जगह पर आ गया। तो ये रचना बन जाएगी, है ना? ये रचना बन गई। तो ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। ये दोनों क्या है? एक दूसरे में परिवर्तनशील होते हैं।
और इसी को कहते हैं, नाम क्या दे देंगे बेटा, इसको नाम देते हैं कीटो इनाल टाटोमेरिज्म। कीटो इनाल टाटोमेरिज्म, कीटो इनाल टाटोमेरिज्म। तो हम लोग अपने 2 वीडियो में क्या पढ़े, संरचनात्मक समावयवता क्या है, उसके 5 प्रकार हम लोग पढ़ लिए, और समावयवता क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों की चर्चा क्या चलेगी, ज्यामितीय समावयवता पर चर्चा चलेगी। ज्यामितीय समावयवता की 2 कैटेगरी है, एक तो सिस और ट्रांस फॉर्म होता है और दूसरा ई और जेड फॉर्म होता है। तो दोनों पर हम लोगों की चर्चा चलेगी कि कौन से कंपाउंड हैं जो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं, और कौन से ऐसे यौगिक हैं जो सिस और ट्रांस समावयवता प्रदर्शित करेंगे, और कौन से यौगिक हैं जो ई और जेड फॉर्म समावयवता प्रदर्शित करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों की इस पर चर्चा होगी, ज्यामितीय समावयवता पर। और कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही अच्छे डीप नॉलेज आप लोगों को दिए जाएंगे। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। अच्छी चीज का प्रचार और प्रसार करने में बुराई क्या है। थैंक यू, धन्यवाद।